नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेंज के नियम तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम पर लेंज का नियम कैसे आधारित होता है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था फैराडे का नियम। अगर हम फैराडे के नियम की बात करें तो वो होता है E = -d∅b/dt। एक बात और वहां पे बतानी थी, जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई अगर फेरों की संख्या ज्यादा हो तो अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे कैपिटल N लिख देंगे। ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर फेरों की संख्या 1 हो तो N = 1 कर देना, नहीं हो तो N कर देना। यहाँ पे ये फेरों की संख्या है, बस इसको गुणा करना है, बस और ज्यादा कुछ हेडक नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये कौन सा नियम हो गया आपका, यह आपका फैराडे का नियम हो गया। अब मैंने वहां पे बताया था उस वीडियो में कि यहाँ पे जो माइनस है उसको अपन लेंज के नियम में उपयोग में लेंगे। अब यहाँ पे मैंने वहां भी बताया था कि जो माइनस होता है ये क्या होता है कि विद्युत वाहक बल की ध्रुवता, यानी जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उस विद्युत वाहक बल की जो ध्रुवता होती है इस प्रकार होती है कि वो जो सामने वाला जिससे वो उत्पन्न हो रहा है उसका विरोध कर सके, क्या हो सके, उसका विरोध कर सके। सर ये विरोध कैसा होता है, इसको थोड़ा सा आप समझा दीजिएगा। सुनिए ध्यान से। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक ये कॉइल है, इसको बोलते हैं कॉइल, और अपने पास यहाँ पे क्या हो गई, एक मैग्नेट हो गई। ये अपने पास क्या हो गई, मैग्नेट हो गई। इसमें एक टर्मिनल N हो गया और दूसरा क्या हो गया आपके पास S हो गया। अब इस N टर्मिनल को अपन इसके समीप लाएंगे तो ध्यान रखना, जब N टर्मिनल को आप पास में लाओगे तो इसमें भी क्या बनेगा, N बन जाएगा। और N जैसे अपन कहने का मतलब ये है, इसको इस तरीके से घुमा देना। तो अब N इसमें जो विद्युत धारा की दिशा ऐसे हो जाएगी, फिर इस तरीके से हो जाएगी, और फिर यहाँ हो जाएगी, और यहाँ इस तरीके से हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब किसी छड़ को अपन किसी कुंडली के पास लेकर आते हैं तो उसमें जो धारा है वो एंटी क्लॉकवाइज बहने लगती है। क्या बहने लगती है, एंटी क्लॉकवाइज बहने लगती है। जब हम इस छड़ को इसके समीप लाएंगे तो ये कुंडली में N बनेगा और ये N इस N का क्या करेगा, विरोध करेगा। इस N का क्या करेगा, विरोध। ध्यान रखना, जब हम इस छड़ को लाए तो ही इसमें N उत्पन्न हुआ और ये N उसी छड़ के आने का विरोध करता है। समझ गए आप ध्यान से, यानी इस छड़ को लाए तभी इस कुंडली में क्या उत्पन्न हुआ, N उत्पन्न हुआ, और ये जो N है ये इसका इसी छड़ का विरोध करेगा आने का। जब ये इसका विरोध करेगा तो हो गई ना वो माइनस वाली बात। समझ आ गया, मैंने यही तो कहा था कि ध्रुवता जो अपनी विद्युत वाहक बल होता है उसकी ध्रुवता इस प्रकार रखेंगे कि वो उसी का विरोध करेगा जिसके कारण उत्पन्न हुआ है। तो ये इसी का विरोध कर रहा है जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ, ये इसके कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है। अब मान लीजिए तो अपन इसको जब लाएंगे इसको तो अपने कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य किसके में हो जाता है, कन्वर्ट ऊर्जा में हो जाता है। यही इसका ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। यानी जब इस आप ये कुंडली आपके पास, ये मतलब छड़ है आपके पास, चुंबक छड़, जब इस चुंबक छड़ को आप कुंडली के पास लाओगे तो अपने आप तो आ नहीं रही, क्योंकि N से N विरोध होगा, तो अपन इसको लाना पड़ेगा। इसका मतलब अपने को एक कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, यहाँ पे ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। वैसे अपन देख सकते हैं, एक और अपन यहाँ पे ये बना लेते हैं। अब मान लीजिए इसमें हमारे पास दूसरी छड़ ये हो गई, और ये आपके पास N हो गया, और ये S हो गया। अब इस बार हम इसको मान लीजिए दूर लेके जा रहे हैं, तो इसमें जैसे इसको दूर ले जाने का काम करेंगे अपन, ये तुरंत S बन जाएगा, यानी S का मतलब इस तरीके से। तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, देखो अब जब पास आने का भी विरोध कर रहा था तो N हो गया, अब दूर जा रही है तो यहाँ पे क्या बन गया, S। अब S N को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अब ये आकर्षण हो रहा है दोनों के मध्य, तो अब इसको जाने में भी ये विरोध कर रही है। ये कह रही है कि आई तो विरोध हुआ, अभी अगर जाएगी तो भी विरोध होगा। तो विरोध होगा तो इसका मतलब इसकी ध्रुवता बदल गई। किसकी बदल गई ध्रुवता, विद्युत वाहक बल की, तभी तो धारा की दिशा बदल गई। देखो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज थी, यहाँ क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। बात समझ आई, यहाँ क्या थी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या हो गई, ये आपकी क्लॉकवाइज। इसका मतलब विद्युत वाहक बल की क्या बदल गई, यहाँ पे ध्रुवता को बदल दिया गया है। बात समझ आ गई, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे S होता, ये आपकी कोइल है, ये तो आपका एक फेज हो गया भाई पूरा। अब यहाँ पे मान लीजिए आप इस चुंबकीय ध्रुव का क्या लेके आते हैं, S लेके आते हैं। अगर ये चुंबकीय ध्रुव क्या है, यहाँ पे S है, और हम S को इसके पास लाए और यहाँ पे N है। जब S को इसके पास लाओगे तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, S का ऐसे ही विरोध कर सकता है। इसका मतलब आपकी जो धारा होगी वो क्या होगी भाई, क्लॉकवाइज होगी। बात समझ आ गई। अगर मान लीजिए यहाँ से S को दूर ले जाया गया है, ये आपका S था,
और इसको यहाँ से s को दूर ले गए अपन, ये s और ये क्या हो गया n। तो अब इसको अपन दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, n बन जाएगा। n का मतलब इसकी ध्रुवता इस प्रकार हो जाएगी कि धारा की दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ध्यान रखना इन सब में एक ही चीज हो रही है, पास ला रहे हैं तो विरोध हो रहा है, दूर जा रहे हैं तो विरोध हो रहा है। तो जब लाने में जो कार्य कर रहे हैं वही किसके रूप में संचित हो रहा है, ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। और हमेशा ध्यान रखना यहाँ जो ऊर्जा है वो कार्य जो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या किसका नियम लागू हो रहा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लागू हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लागू होता है। सर चलो ठीक है, हम इसको लाए तो हमने कार्य किया, फिर इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद इसमें करंट घूमी, फिर वो ऊर्जा कहाँ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो जो ऊर्जा है ना, जब इसमें से ये धारा उत्पन्न हुई तो इसके अंदर होता है प्रतिरोध, किसी तार के अंदर क्या होता है, प्रतिरोध। और वो जो ऊर्जा जो करंट जा रही है तो वो उस प्रतिरोध से, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्लो कर रहे हैं, वो बीच में जो रेजिस्टेंस है वो उनको या तो आपस में टकरा के रुकेंगे या वो किसी ऑब्स्टेकल से टकराएंगे। और ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वहां से एक ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे, ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। तो विद्युत धारा जो है, जो मतलब विद्युत ऊर्जा इसमें आ गई थी, वो अब किस रूप में परिवर्तित हो रही है, धीरे धीरे किसके रूप में परिवर्तित हो रही है, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो ध्यान रखना, पहले हमने कार्य किया और वो कार्य किसमें हुआ, विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न हुआ। और उस विद्युत ऊर्जा के कारण जब इसमें धारा बहेगी तो वो किसके रूप में परिवर्तित हो रहा है, धीरे धीरे ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य भी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित और ऊर्जा किसके रूप में परिवर्तित हो गई, ऊष्मा के रूप में, यानी सभी ऊर्जा है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। क्या होता है, ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो आई थिंक आपको ये लेंज का नियम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर यहाँ से स्टेटमेंट की बात करें लेंज के नियम की, तो वो बन सकती है कि किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल इस प्रकार प्रेरित होता है कि उसकी ध्रुवता उसी का विरोध करे जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। समझ आ गया। इसी लाइन को आप रिपीट करके दोबारा अपने कथन अपनी कॉपी में लिख लेना। समझ आ गया, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, लेंज का नियम हो गया, और साथ में उसका ऊर्जा संरक्षण का नियम भी मैंने इन चित्रों की सहायता से आपको बता दिया है। जो आपको समझ आया उसको आप लिख सकते हो। फिर भी अगर आपको नोट चाहिए तो आपके उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से टेलीग्राम चैनल पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं मिले आपको फाइल तो आप मुझे मैसेज कर देना, वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक वो चीजें प्रॉपर पहुंचा सकूं। धन्यवाद।